Hi everyone. In today's video, we are going to understand all the different angles with respect to parallel lines. पिछले वीडियो में मैंने intersecting lines के ऊपर based vertically opposite angles और linear pair explain किया था, right? Now over here we are going to understand the angles for parallel lines. ये चीजें आप लोगों ने क्लास 7th में भी करी हैं, लेकिन एक गैप आ जाता है, क्लास 8th में उतना ज्यादा यूज नहीं होता, राइट? तो इसीलिए आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन अगेन, बिकॉज लाइन्स एंड एंगल्स में जब हम क्वेश्चंस करेंगे, स्पेशली स्टार्टिंग सेकंड एक्सरसाइज, इट इज गोइंग टू बी एक्सटेंसिव, काफी ज्यादा यूज होगा, तो उससे पहले हमें एंगल्स ढंग से समझना जरूरी है, राइट? नाउ द फर्स्ट थिंग इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो, यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी मेड वन फिगर विद रिस्पेक्ट टू टू पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल. ये हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं. दिस इज अ ट्रांसवर्सल, राइट? नाउ when we talk about corresponding angles, I am marking that in the figure, right? This is angle 1 and angle 2. They are corresponding angles. Pair of corresponding angles is always equal. When we have one pair of parallel lines and one transversal, हमारे पास कितनी तरह के corresponding angles होते हैं? Let's see that. I am going to mark that with different colors. ये एक pair mark हो. Now 3 and 4. This is second pair, right? Then this is 5 and 6. This is third pair. And the last is 7 and 8. ये सारे एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग हैं. देखो हो क्या रहा है, दोनों एक ही साइड पे हैं ट्रांसवर्सल के, एंड ईदर दे आर बोथ ऑन टॉप ऑफ द पैरेलल लाइंस और बोथ आर एट द bottom of parallel lines, right? So let's write down angle 1 equals angle 2, angle 3 equals angle 4, angle 5 equals angle 6, and angle 7 equals angle 8. The reason, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ऐसे एंगल्स जब हम मिलेंगे उसकी साइड पे हमेशा रीजन आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, यहाँ पे तो हमें गिवन था कि जो लाइंस हैं L और M, आई एम नेमिंग देम, राइट? दे आर पैरेलल, तो इसीलिए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए. बट नाउ व्हेन वी डू द क्वेश्चंस इन क्लास 9th, हमारे पास ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल गिवन होंगे, राइट? वी हैव टू प्रूव कि लाइंस आर पैरेलल. तो यहाँ पे एक एक्सियम एग्जिस्ट करता है. यू कैन राइट डाउन दैट इन द ब्रैकेट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम. उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल है. When corresponding angles are equal, therefore the lines are parallel. It is just like a converse. यहाँ पे we are saying since L is parallel to M, therefore corresponding angles are equal. वहां पे हम उल्टा बोल रहे हैं. Since corresponding angles are equal, therefore lines are parallel. किसी भी pair of angles के जो अब हम सीखेंगे इस वीडियो में, हम उसका converse भी यूज कर सकते हैं, and that is the flexibility given to us in this chapter. Right? So this was corresponding angles. Now let's move on to the next. Alternate angles. Alternate angles, देखो, again we have got a same figure. Let me name that L, M. They are parallel. Arrows हमेशा represent करती है parallel lines, right? Alternate angles पहले हम समझेंगे इंटीरियर. ब्रैकेट में रीजन आता है alternate interior angles. यहाँ नीचे लिखा हुआ है एक्सटीरियर, alternate exterior angles. राइट? सो इस फिगर में कौन से ऑल्टरनेट इंटीरियर हैं? These are alternate interior. Let's number them 1 and 2. And then we have 3 and 4. Why are they interior? दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में सैंडविच हो रहे हैं. ऑल्टरनेट इसलिए क्योंकि एंगल 1 लेफ्ट साइड पे है, एंगल 2 राइट साइड पे है, एंड सिमिलरली एंगल 3 राइट पे है, एंगल 4 लेफ्ट पे है. तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं. ओके, एंड दे आर ऑल्सो ऑलवेज इक्वल. एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स एंगल 4. तो ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सटीरियर. अगर ये हमारा 5 है तो ये 6 है. देखो दोनों एक्सटीरियर में पैरेलल लाइंस के बाहर निकल गए, लेकिन ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड पे. 5th एंगल लेफ्ट में है, 6th एंगल राइट में है, राइट? सिमिलरली द लास्ट पेयर, दैट इज 7 and 8. ये दोनों भी बाहर है पैरेलल लाइंस के,
और ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में। ओके, अब हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, लेट्स राइट डाउन। एक्सटीरियर एंगल्स के नाम पे हमारे पास है एंगल 7 इक्वल्स एंगल 8 एंड एंगल 5 इक्वल्स एंगल 6। इसके लिए आप कभी एक्सटीरियर एंगल्स नहीं लिखोगे, यू विल बी राइटिंग ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, और यहां पे आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हमेशा स्पेसिफाई करना ऑल्टरनेट के साथ इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर। ओके, नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल्स, दैट इज co-interior angles. Again we have got a pair of parallel lines L and M, right? अब co-interior, इंटीरियर हमें समझ आ गया, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं। ओके, तो को इंटीरियर क्या हो जाता है, यहाँ पे को इंटीरियर का मतलब है व्हेन दे बोथ आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ओके, एंड सिमिलरली वी हैव these pair also on the same side. Oh, not 2 and 3, it is going to be 3 and 4, and the previous one is 1 and 2. Okay, लेकिन अभी तक हमने देखा कि कॉरेस्पॉन्डिंग था या ऑल्टरनेट था, दे वर इक्वल। व्हेन वी टॉक अबाउट को इंटीरियर, दे आर नॉट इक्वल बट दे आर सप्लीमेंट्री। इन दोनों का सम 180 होता है। सो व्हाट डू वी राइट ओवर हियर, वी हैव एंगल 1 प्लस एंगल 2 is 180 degree, and similarly angle 3 plus angle 4 equals 180. इसका रीजन कभी सप्लीमेंट्री नहीं आएगा, लीनियर पेयर तो नहीं है, राइट? इसका रीजन सिर्फ डायरेक्ट यही आएगा जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज co-interior angles. Okay, and similarly we have the next pair, that is co-exterior. Okay, lines हमारी पैरेलल है L और M. So let's mark the co-exterior. Co-exterior का मतलब they are on the exterior side of the parallel lines. Co मतलब they are on the same side of the transversal. So 1 and 2, right? And similarly 3 and 4. Now again they are not equal, but they are supplementary. Means what we have over here, angle 1 plus angle 2 is 180. Angle 3 plus angle 4 is 180. Okay, so they are always co-exterior angles. इसका रीजन आता है co-exterior angles, right? So what we learned over here in today's video is that first, all the angles were with respect to parallel lines, right? First we talked about corresponding angles, they are always equal. और हमने वहां पे ये भी समझा कि हाउ द कन्वर्स वी विल बी यूजिंग। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट में ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, वहां पे भी हम कन्वर्स यूज कर सकते हैं। अगर हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट को इंटीरियर एंड को एक्सटीरियर। Co-interior and co-exterior are always supplementary, मतलब उनका सम 180 होता है। Co-interior और co-exterior में भी we can always use the converse कि if we have got a pair of co-interior angles as 180, that means the two lines are parallel. And similarly, अगर हमारे co-exterior में भी we have a pair of co-exterior angles 180, that means the lines are parallel. So all the angles gives us the flexibility of using their converse as well, right? Soon I will be uploading a video based on the quotients, that is exercise 6.2, and examples as well, where we will understand these angles in depth. Happy learning!